Hello, my awesome family. Welcome to my channel Vinita Tarot Guidance. I am back here with a new pick-a card reading, and in today's pick-a card reading, we will try to know about that person you will get married to. So yes, आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपकी शादी किससे होगी. Who will you marry? Okay. So यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, ठीक है. तो आप कार्ड्स के अकॉर्डिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं या तो फिर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं. ओके. सो दिस इज़ कार्ड नंबर 1. अगर आपको ये वाली कार्ड अट्रैक्ट करती है, 2 ऑफ कप्स, ठीक है, तो आप इस वाले कार्ड को भी सेलेक्ट कर सकते हैं. और अगर आपकी बर्थडे आती है 1 से 16 के बीच में तो फिर आप ऑप्शन नंबर 1 की रीडिंग को देखेंगे. ओके. एंड दिस इज़ ऑप्शन नंबर 2. अगर आपको ये वाली कार्ड अट्रैक्ट करती है तो फिर ऑप्शन नंबर 2 में. और अगर आपकी बर्थडे से सिलेक्शन करना है आपको तो फिर आपकी बर्थडे आती है 17 से 31 के बीच में. ओके. सो टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. तो चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग में. हेलो, वेलकम टू यू रीडिंग. जिन्होंने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है 2 ऑफ कप्स की, या फिर आपकी बर्थडे सिलेक्शन की, इट मीन्स कि आपकी बर्थडे आती है 1 से 16 के बीच में, आप ऑप्शन नंबर 1 में. और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपकी शादी किससे होगी. हु विल यू मैरी. ओके. एंड यस, यहाँ पर हम डेक्स एंड चिट्स का इस्तेमाल करेंगे सो दैट हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता चल सके. एंड ये आप सभी देख सकते हैं इस रीडिंग को, यानी कि आप अगर सिंगल हो आप देख सकते हैं, आप अपनी री मैरिज के लिए देखना चाह रहे हो, इट मीन्स सेकंड मैरिज, थर्ड मैरिज के लिए देखना चाह रहे हो, आप देख सकते हैं. इट मीन्स अगर आप जानना चाहते हो कि आपकी शादी किससे होगी आप देख सकते हैं, ठीक है. एंड यस, ये एक जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के इस रीडिंग को देख सकते हैं. टाइमलेस रीडिंग होगी तो आप कभी भी देख सकते हैं, ठीक है. जनरल रीडिंग है तो आपकी सिचुएशन के साथ जो भी रेजोनेट होती है आप उसे रखें, एंड जो रेजोनेट नहीं होती उसे जाने दें. एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो फिर आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लें. सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें. और सबसे पहले हम एंजल कार्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं सो दैट हमें पता चल सके कि एंजल्स को क्या बताना है आपकी शादी के लिए एंड अबाउट दैट पर्सन. ओके. प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स हु हैव चोजन ऑप्शन नंबर 1. क्या बताना चाहते हैं. वी हैव अबंडेंस. ओके. सो फर्स्ट कार्ड इज अबंडेंस, एंड देन वी हैव ट्रस्ट, एंड देन वी हैव येस. ओके. ऑप्शन नंबर 1 मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जिस पर्सन से आपकी शादी होगी, ठीक है ना, वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट हो सकते हैं, ठीक है. एंड ये सिर्फ फाइनेंशियल अबंडेंस नहीं है, ठीक है. ये पर्सन फाइनेंशियली अबंडेंट होंगे और मुझे यहाँ दिख रहा है कि काफ़ी अच्छे पर्सन होंगे, ठीक है. काफ़ी अच्छे पर्सन होंगे इन द सेंस कि ये पर्सन टॉक्सिक नहीं है, ठीक है. इनके अंदर काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, लोगों को अच्छे से समझते हैं और ये लोगों को समझना चाहते हैं, ठीक है. ऐसा नहीं है कि इनके अंदर ज़िद है किसी बात को कि अपनी बात को ही रखना है और दूसरों की इमोशंस की कदर नहीं करना, ठीक है. तो ये उस तरह के पर्सन नहीं है. ये उस तरह के पर्सन होंगे जो दूसरों को समझना चाहते हैं और उनके साथ एक तालमेल बैठाना चाहते हैं, ठीक है ना. तो ये उस तरह के पर्सन दिख रहे हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है ना. तो इनको ऐसे कहते होंगे लोग कि ये बहुत ही अच्छे पर्सन है, ठीक है. चाहे इनके फ्रेंड है, इनके फैमिली मेम्बर्स है, जिनके साथ भी ये कॉन्टैक्ट में रहते हैं, मुझे दिखता है ये पर्सन हैप्पीनेस बांटते हैं, ठीक है. एंड अबंडेंस ऑल्सो सोज में कि ये पर्सन काफ़ी अबंडेंट होने वाले हैं फाइनेंशियली ऑल्सो. एंड जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया है, आपके मन में अगर किसी पर्सन के बारे में है कि उस पर्सन से हमारी शादी होगी कि नहीं, और तब आप इस रीडिंग को देख रहे हो क्योंकि आप एक कन्फर्मेशन चाहते हो दैट यू आर गोइंग टू गेट मैरिड टू दैट पर्सन और नॉट, डेफिनेटली आपके लिए एंजल्स बोल रहे हैं येस, ठीक है. यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि आपके मन में अगर कोई स्पेसिफिक पर्सन है, तो अगर आपने इस रीडिंग को देखने से पहले सोचा था या देखते वक्त सोचा कि इस पर्सन से हमारी शादी होगी कि नहीं, तो एंजल्स डेफिनेटली येस बोल रहे हैं, ठीक है. और यहाँ पे ट्रस्ट का कार्ड है, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको ट्रस्ट रखने के लिए कहा जा रहा है. ओके. मे बी आप में से बहुत सारे लोगों को फील होता है कि आपकी मैरिजेस में बहुत डिले हो रहा है, और या तो फिर आपकी मैरिज होगी ही नहीं, या तो फिर आपको फील होता है कि आपके सोलमेट नहीं है, ठीक है, और आपके लाइफ पार्टनर नहीं बने, आप कभी किसी पर्सन से नहीं मिलोगे, ऐसे आपके अंदर सवाल उठते हैं और ऐसा फील करते हो. तो आपको एंजल्स कह रहे हैं दैट आपको ट्रस्ट रखना है डिवाइन टाइमिंग पे, ठीक है. तो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है ये लेट मैरिज की सिचुएशन हो सकती है और आपको ट्रस्ट रखने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है ना. यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही हैं. चलिए आगे हम देखते हैं. सो आई विल बी यूजिंग दिस वन. यहाँ से हम और भी जानेंगे कि आपके पर्सन जिनसे आपकी शादी होगी उनके बारे में क्या पता चलता है. सो वी हैव पॉवर्टी. ओके. नंबर 37. ओके. We have child, we have official person,
We have false person. We have distant origins. Please angels give me one more card. Please help me and guide me. Okay, I will take this one क्योंकि ये जंप हुआ था, ठीक है. सो यहाँ पर है पोवर्टी, ठीक है. तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि जो आपके पर्सन होंगे उन्होंने शायद बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है फाइनेंशियली, एंड अभी ये पर्सन काफ़ी अबंडेंट है. और यस, ये पर्सन वो होंगे जो अपने लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा कंप्लेन नहीं करते हैं, बल्कि ये बिलीव करते हैं कि इनको अपनी लाइफ को कैसे अच्छा बनाना है, ठीक है. तो हो सकता है जब इनकी चाइल्डहुड थी या फिर इनिशियल पार्ट जब इनका लाइफ का होगा तो इन्होंने बहुत ही इनका अच्छा नहीं रहा होगा, ठीक है. इट मीन्स कि इन्होंने फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रगल किया होगा, ठीक है. वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है. फॉर सम ऑफ यू हो सकता है आप मैरिड हो, आपकी कोई चाइल्ड हो सकती है और आप इस रीडिंग को देख रहे हो और आपको फील होता है कि आपकी शादी होगी कि नहीं, तो आपको डेफिनेटली कहा जा रहा है डिवाइन से कि आपको ट्रस्ट रखना है. आपकी भी मैरिजेस के लिए अगर आप देख रहे हो तो डेफिनेटली होगी, ठीक है. और हो सकता है आप किसी टॉक्सिक पर्सन को रिलीज़ कर रहे हो. अगर आप किसी के साथ अभी डील कर रहे हो और आपको फील होता है कि वो पर्सन के साथ आपकी रिलेशनशिप नहीं चल पा रही है और इस पर्सन ने हो सकता है आपको काफ़ी ज़्यादा चीट किया है, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ मैसेज है कि आप किसी फॉल्स पर्सन के साथ डील कर रहे हो ऑलरेडी, एंड आप उनसे मूव करोगे, उनसे मूव ऑन करोगे, ठीक है. तब जाके आपके लाइफ में ये पर्सन आएंगे. और डेफिनेटली आई कैन सी बहुत सारे लोगों के लिए एक अरेंज मैरिज का प्रपोजल है जो आपके घर पे आएगा. ये पर्सन किसी तरह के गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, एक ऑफिशियल पर्सन हो सकते हैं, इनकी पावर या अथॉरिटी हो सकती है. ये पर्सन आर्मी में हो सकते हैं, ठीक है. और ये वो पर्सन होंगे जिनको आप एक ऑफिशियल पर्सन की तरह जानते हो, ठीक है. सो कोई गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, और इनकी कोई रेपुटेशन है, अथॉरिटी है, वैसे आप इस पर्सन को जान सकते हो. एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू आई कैन सी दिस विल बी एन अरेंज मैरिज. ओके, ये अरेंज मैरिज हो सकती है आप लोगों के लिए. और आप में से बहुत सारे लोग किसी एक्स को या किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हो, तो कुछ लोग हैं जो टॉक्सिसिटी झेल रहे रिलेशनशिप में, तो आप उस पर्सन को रिलीज़ करेंगे एंड दिस विल बी अ न्यू पर्सन, ओके, जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं. एंड हो सकता है ये डिस्टेंट लैंड से आ रहे हैं, ओके. या तो फिर ये पर्सन किसी तरह के पायलट एविएशन इंडस्ट्री में हो सकते हैं, ठीक है. वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है. एंड इनके लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है. फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होगी और इस पर्सन के घर पे काफ़ी ट्रेडिशनल पर्सन भी हो सकते हैं. इनके पास कोई बड़ा सा घर हो सकता है, ठीक है. और काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन ट्रेडिशनल हो सकते हैं, अपने रूट्स से कनेक्टेड हो सकते हैं. आई कैन सी एन एंकर हियर, तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा ही इस पर्सन की मोरल वैल्यूज़ बहुत ही स्ट्रॉन्ग होंगे और ये पर्सन अपनी रूट्स से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, ओके. सो ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है. ये पर्सन किसी तरह की एयर साइन के हो सकते हैं, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, या फिर ये साइंस आपके हो सकते हैं. हम आगे भी देखेंगे साइंस, बट ये साइंस मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं, ओके. सो आपकी बर्थ मंथ मे बी अगस्त है और मे बी फॉर सम ऑफ यू आपकी जो बर्थ मंथ है 10th मंथ ऑफ द ईयर में होती है, ओके. सो यहाँ पर मुझे दिख रहा है आपके लिए नंबर 18 कैन बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ओके. आपका लाइफ पाथ नंबर 9 हो सकता है, ओके. एंड यस, यहाँ पे 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है. यहाँ पर आई कैन सी 1 + 8 = 9 एंड 3 + 6 ऑल्सो = 9. तो ये नंबर इम्पॉर्टेंट है और ये ऐसे इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि आपकी बर्थडे 9 को आती है, ओके. और आपके लिए आपका लाइफ पाथ नंबर 9 हो सकता है. एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ दिखता है ये पर्सन आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर आप इनसे ऑलरेडी या तो आप कहीं पढ़ाते हो तो वहाँ पे ये पर्सन आपको मिल सकते हैं. चलिए हम देखते हैं टैरो को क्या बोलना है, किससे होगी आपकी शादी. ऑप्शन नंबर 1, वी हैव किंग ऑफ कप्स एंड दिस इज सो ब्यूटीफुल. वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स एंड देन वी हैव पेज ऑफ कप्स. सो ऑप्शन नंबर 1, ये पर्सन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, ठीक है. एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में एज गैप होगा, ठीक है. एज गैप होगा और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपकी सेकंड मैरिज हो रही है और इस पर्सन की फर्स्ट मैरिज हो रही है, आपकी कोई चाइल्ड है, ठीक है. या वाइस वर्सा भी हो सकता है, इस पर्सन की ऑलरेडी मैरिज हो रखी है और आपकी फर्स्ट मैरिज हो रही है, तो ये हो सकता है. एंड फॉर सम ऑफ यू ये हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज गैप है, ठीक है. इस पर्सन की एज और आपकी एज में अंतर हो सकता है, आप बड़े हो सकते हो, ये बड़े हो सकते हैं.
दूसरा पर्सन छोटा हो सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ें दिख रही है। बहुत ही इमोशनल पर्सन आपके होने वाले हैं, लॉयल होंगे, ठीक है ना। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, सो ये दिखाता है कि ये पर्सन काफ़ी लॉयल है और बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के डिसीजंस लेने वाले हैं, ठीक है। तो इस रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच में एक ऐसा पर्सन होगा जो काफ़ी मैच्योर होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑफिशियल पर्सन की एनर्जी भी है, तो एक पर्सन होगा जो काफ़ी सीरियस है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाता है, काफ़ी मैच्योर है, सोच समझ के डिसीजंस लेता है। तो दूसरा पर्सन ऐसा है जो लाइफ को एंजॉय करता है, हैप्पी रहता है, खुश रहता है, ठीक है। इवन दो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो भी बहुत खुश रहना पसंद करते हैं, खुशियाँ बांटना पसंद करते हैं, बट जब इस पर्सन को समझदारी दिखाने की ज़रूरत पड़ती है तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। आप दोनों के बीच में एज गैप एज आई ऑलरेडी मैंशन हो सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं, एंड ट्रैवलिंग, ठीक है। एंड यहाँ पर भी हमारे पास शिप है और यहाँ पर भी आई कैन सी अ बोट, ओके। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एंड आप लोगों के बीच में इट मीन्स कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप और यहाँ पर भी है, ठीक है। तो आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, ओके। एंड विद द 6 ऑफ सोर्ड्स कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों की मैरिज तब हो रही होगी जब आप अपने किसी तरह के रिलेशनशिप को ख़त्म कर रहे होगे, या तो फिर आपका कोई वुंड जो है वो हील हो रहा होगा। तो ये हो सकता है आप किसी फॉल्स पर्सन के साथ डील कर रहे हो, तो आप उस पर्सन को अपनी लाइफ से रिलीज़ कर रहे हैं, तो फिर आपके लाइफ में ये एक नए पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एक सिचुएशन हो सकती है जब आपकी इस पर्सन से मुलाकात होगी, ठीक। वी हैव दिस कार्ड फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, एंड ये 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है और बहुत ही सुंदर कार्ड है, ठीक है ना। एंड इस आपके लिए बर्ड्स, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और इस पर्सन के लिए हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। और इस पर्सन ने डिसाइड कर रखा होगा और कि इनको मैरिज के बाद एक बहुत ही सुंदर सा घर बनाना है, या तो फिर ऑलरेडी इस पर्सन के पास घर होगा और इनका एक प्लान होगा, ठीक है, कि ये अपनी मैरिड लाइफ के बाद इनका जो घर है उसे बहुत अच्छे से डेकोरेट करे। एंड कोई एक स्पेशल घर मुझे यहाँ दिख रहा है जो इस पर्सन ने या तो बनाया होगा तो फिर प्लान किया होगा अपने पार्टनर के साथ। कुछ ड्रीम्स हो गए उस घर में इस पर्सन के, वैसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड 4 ऑफ वैंड्स है तो काफ़ी स्टेबल मैरिज होगी आपकी, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए एक अरेंज मैरिज होगी, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। एंड बहुत ही स्टेबल एंड हैप्पी मैरिज यहाँ पे दिख रही है, जहाँ पे लॉयल्टी है, ट्रस्ट है, ठीक है। एंड यस, यहाँ पे फाउंडेशन एंड अचीवमेंट है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना, इस पर्सन के लिए कि जो भी इनके साथ इनके पार्टनर आए वो बिल्कुल ऐसे हो जो समझने वाले हो, ठीक है, और हैप्पी, ठीक है, खुशियाँ रहे रिलेशनशिप में, समझदारी रहे, अंडरस्टैंडिंग रहे। ड्रामा एंड चैलेंजेस से ये पर्सन बहुत दूर रहते हो सकता है इस पर्सन ने ऑलरेडी अपने लाइफ में काफ़ी ड्रामास एंड चैलेंजेस देखे हैं, ठीक है, रिलेशनशिप को लेके, तो वो चीज़ें हो सकती हैं। वी हैव बेस चक्र है, बेस चक्र है तो काफ़ी स्टेबिलिटी अगेन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, काफ़ी स्टेबल होंगे ये पर्सन, ठीक है ना। इनके साथ आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा आफ्टर मैरिज, ठीक है। इनको कुछ समझाने के लिए या फिर इस पर्सन को ये आपको नहीं समझाना पड़ेगा कि मैरिज की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेते हैं। ये पर्सन ऑलरेडी इस पर्सन को पता होगा बहुत कुछ और बहुत अच्छे से समझते हैं ये सभी चीज़ों को, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। और काफ़ी बैलेंस्ड वे में आपकी मैरिज आगे बढ़ेगी, ओके। एंड देन वी हैव द एम्प्रेस विच इज़ फर्टिलिटी, ओके। सो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ओके। और यहाँ पे दिख रहा है काफ़ी ये पर्सन वो होंगे जो अपने लाइफ के ऊपर में वर्क करते हैं, खुद के ऊपर में वर्क करते हैं एंड हमेशा ही ग्रो करते हैं। सो काफ़ी सक्सेसफुल पर्सन मुझे दिख रहा है, ओके। एंड दिस इज़ कार्ड ऑफ एम्प्रेस, ओके। सो एम्प्रेस का कार्ड है तो काफ़ी लविंग, केयरिंग, मदर लाइक एनर्जी होगी, ठीक है। तो ये पर्सन आपकी बहुत ज़्यादा केयर करने वाले हैं, ठीक है। और आप दोनों के बीच में जो लव होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा, ओके। मेजर अरकाना कार्ड एम्प्रेस है तो आप दोनों के बीच में हमेशा ये अट्रैक्शन रहेगा और काफ़ी यहाँ पे मुझे दिख रहा है अबंडेंट, ठीक है ना। आपका पहला कार्ड भी यहाँ पे अबंडेंस का है, तो काफ़ी इस मैरिज में जाके आपको कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं होगी या किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी, ठीक है। चाहे वो लव है, फाइनेंस है, अंडरस्टैंडिंग, लॉयल्टी, ठीक है। ये एक हैप्पी मैरिज यहाँ पे मुझे दिखाया जा रहा है, ओके। और आपको ये पर्सन काफ़ी एडमायर करने वाले हैं और ये पर्सन काफ़ी क्रिएटिव हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास पेज ऑफ कप्स है एंड किंग ऑफ कप्स है, तो कोई किसी तरह के आर्टिस्ट हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन टीचर हो सकते हैं, ओके। आप दोनों टीचर हो सकते हो, वैसे भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंड फॉर सम ऑफ ये जो भी काम करते हैं काफ़ी इनको रेप्यूटेशन मिला हुआ है। कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं जहाँ पर
इनको अपनी क्रिएटिविटी शो करनी पड़ती है, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे दिख रही है। तो दोस्तों यहाँ पर अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट ज़ोडिएक साइंस देखेंगे, आपके हो सकते हैं, आपके पर्सन के हो सकते हैं। ओके, लिब्रा, तो कुछ लोगों के लिए लिब्रा इम्पॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पे जेमिनाई है, तो यस जेमिनाई हो सकते हैं, जेमिनाई एंड लिब्रा। तो ऑलरेडी यहाँ पे एयर साइंस है। स्कॉर्पियो हो सकता है ये पर्सन, वाटर साइन। सो एयर साइन एंड वाटर साइन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली नज़र आ रहा है। वी विल टेक वन मोर एंड देन वी हैव कैंसर। ओके, तो ये पर्सन कैंसरियन हो सकते हैं। सो ये साइंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। वी हैव लिब्रा, जेमिनाई, स्कॉर्पियो एंड कैंसर। सो एयर साइन एंड वाटर साइन आप लोग हो सकते हैं। ठीक है, चलिए हम इंपॉर्टेंट मंथ्स देखेंगे आपके लिए। ये आपका बर्थ मंथ, इस पर्सन का बर्थ मंथ, या फिर आप मिल सकते हो, आपकी शादी हो सकती है। इट मीन्स ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट मंथ है। ठीक है, वी हैव मंथ ऑफ सितंबर, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आपका बर्थ मंथ हो सकता है। वी हैव मंथ ऑफ अगस्त, वी हैव फेब, वी हैव जून, आपका बर्थ मंथ इस पर्सन का, मार्च एंड देन वी हैव नवंबर। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट मंथ्स है। सो नाउ वी विल टेक सम मोर कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक, जो हमें और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे आपके पर्सन के बारे में। सो वी हैव पैरेट, समवन विल गॉसिप अबाउट ऑल योर सीक्रेट्स एंड देन वी हैव वल्चर। तो आपके लिए ना बर्ड्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, और आपको बहुत सारे बर्ड्स दिख सकते हैं, या फिर इस पर्सन का कोई पेट हो सकता है जो एक बर्ड हो सकता है। ओके, समवन विल गॉसिप अबाउट ऑल योर सीक्रेट एंड डिप्रेशन, एंजाइटी, वरी दैट समवन इज़ अगेंस्ट यू। ओके, तो हो सकता है ये कोई ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है आप लोगों के लिए। ठीक है, जहाँ पर आप लोग पहले जो रिलेशनशिप इस पर्सन को डेट करोगे, ठीक है, एंड कुछ लोग हो सकते हैं जो अगेंस्ट रहेंगे, या तो फिर आप इस रिलेशनशिप को पहले सीक्रेट रख सकते हैं। ठीक है, और मुझे कुछ लोग यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये कोई अरेंज मैरिज का प्रपोजल हो सकता है। आप इस पर्सन को रिजेक्ट कर दोगे और फिर आप इसी पर्सन को हाँ बोलोगे। ठीक है, तो आपको लग सकता है कि कुछ लोग हैं जो आपके इस बिहेवियर के बारे में कुछ बोल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ हो सकता है। एंड यहाँ पर मैसेज है लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी, वरी दैट समवन इज़ अगेंस्ट यू। तो कुछ लोगों के लिए मैरिज ऐसी होगी जहाँ पर लोग आपके अगेंस्ट हो सकते हैं। तो आप किसी ऐसे पर्सन से शादी कर सकते हो जो आपके कास्ट कल्चर से डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, और आप बहुत एंशियस हो सकते हो कि इस पर्सन से आपकी शादी होगी कि नहीं। वरी दैट समवन इज़ अगेंस्ट यू, तो आपको फील हो सकता है कि बहुत सारे लोग हैं अगेंस्ट, ठीक है, आपकी मैरिज के, आपकी अलायंस के इस पर्सन के साथ। समवन विल गॉसिप अबाउट ऑल योर सीक्रेट्स। ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है कि जब इस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में आते हो और आपको फील होता है कि बहुत सारे लोग आपकी सपोर्ट नहीं करेंगे इस मैरिज को। ठीक है, तो आपको ये सीक्रेट किसी और को नहीं बताना है, स्पेशली उस पर्सन को नहीं जिसको आप ट्रस्ट नहीं करते हो, बिकॉज वो किसी और को जाके ये सीक्रेट बता सकते हैं। ठीक है, सो अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट नेम इनिशियल्स देखेंगे। ठीक है, तो ये नेम इनिशियल आपके फर्स्ट नेम में आता हो या तो फिर इस पर्सन के फर्स्ट नेम सेकेंड नेम में आता हो। ओके, स्टेट और सिटी नेम भी हो सकता है स्टार्ट होता हो इस लेटर से। सो विल टेक, वी हैव लेटर टी, we have L, we have A, we have M, O and H. ओके, सो ये इम्पॉर्टेंट लेटर्स हैं। एंड चलिए अभी हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखेंगे। फिजिकल अपीयरेंस भी हो सकते हैं या फिर इस पर्सन के नेचर एंड कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमें पता चल सकते हैं। सो चलिए देखते हैं। एंजेलिक, सो ये पर्सन एंजल की तरह नज़र आएंगे। ठीक है, आपको। वी हैव ब्रिटिश कलर, स्किन कलर ब्रिटिश हो सकता है। स्टर्निंग, तो काफ़ी अच्छे दिखते होंगे। ठीक है, क्लोज सेट आइज़, तो इनकी आइज़ क्लोज सेट हो सकती है। ओके, एंड वी हैव ग्रे आइज़, तो ग्रे आँख हो सकती है, इट मीन्स। ओके, एंड देन वी हैव ब्लॉन्ड हेयर कलर, वी हैव सुपर ऑसम, सुपर ऑसम आपको लग सकते हैं ये पर्सन। वी हैव वंडरफुल, तो आप इस पर्सन को देख के अमेज्ड हो जाओगे। ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। एंड क्लासी, तो काफ़ी क्लासी हो सकते हैं ये पर्सन। सो ऑप्शन नंबर 1, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप सो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है। ऐसा है तो मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में।
मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ध्यान रखिए अपना, कोई सजेशन हो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और ध्यान रखिए अपना। बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने ये वाली कार्ड चूज़ की है, या फिर आपकी बर्थडे आती है 17 से 31 के बीच में, ये आपकी रीडिंग है। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपकी शादी किससे होगी, उस पर्सन के बारे में हमें क्या पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डेक्स एंड चिट्स का इस्तेमाल करेंगे सो दैट हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता चल सके। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, एंड वीडियो आपके साथ रेजोनेट होती है, आपको पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करिएगा। ठीक है, तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। इट मीन्स कि आप सिंगल हो, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, या फिर आपकी ऑलरेडी कोई मैरिज ब्रेक हो चुकी है, कोई सेपरेशन, कोई डिवोर्स से आप गुजरे हो, तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपकी शादी हो और आप देखना चाहते हो उस रीडिंग को, ठीक है, तो आप सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। आप किसी भी जेंडर की रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, एंड ये टाइमलेस रीडिंग है, तो रीडिंग को आप कभी भी देख सकते हैं। चाहे ये रीडिंग आपके सामने किसी भी मंथ आई हो, किसी भी ईयर आई हो, आप कभी भी देख सकते हैं इस रीडिंग को। ठीक है, टाइम इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट हियर, क्योंकि एक जनरल रीडिंग होगी तो आपके साथ जो भी रेजोनेट होती है आप उसे रख सकते हैं, और जो रेजोनेट नहीं हो रहा है आपके सिचुएशन के साथ उसे जाने दें। ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ जनरल रीडिंग। तो सबसे पहले हम एंजल्स कार्ड से देखते हैं क्या बताना चाहते हैं एंजल्स आपकी शादी के बारे में एंड उस पर्सन के बारे में जिससे आपकी शादी होगी। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। इट्स अप टू यू। ओके, सो पहला कार्ड आया है इट्स अप टू यू, परफेक्ट टाइमिंग, एंड देन वी हैव पीसफुल रिजोल्यूशन। ओके, एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव नॉट द राइट टाइम विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ओके, सो आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, कोई पर्सन आपको छोड़ के चले गए हैं, इट मीन्स कि कोई सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है कुछ लोग। ठीक है, सभी के लिए पॉसिबल नहीं है, बट कुछ लोगों के लिए मैसेजेस हैं कि आप किसी के साथ थे पहले और वो पर्सन चले गए, तो आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो कि वो पर्सन आपके वापस आ जाए और उनसे आपकी शादी हो जाए। तो अभी यहाँ पे बताया जा रहा है दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, और आपको वेट करना पड़ सकता है, और ये पर्सन आपके पास आ सकते हैं विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ठीक है, ये मैसेज यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और यहाँ पर है इट्स अप टू यू, पीसफुल रिजोल्यूशन। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ दिख रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो आपके ऊपर डिपेंड करती है। और यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आप में से बहुत सारे लोगों की शादी, ठीक है, होने से पहले आपके ऊपर बहुत सारे काम है जो आपको करने हैं। तो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है आपको करियर, आपको पहले अपना सेटअप करना चाहिए, एंड फिर आपके लिए कोई मैरिज अलायंस, आपकी लाइफ में कोई प्रपोजल आएगा। ठीक है, इट्स अप टू यू। एंजल्स आपको बता रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके ऊपर भी डिपेंड करती है। ठीक है, तो आप हो सकता है किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आप करो, और वही पर्सन आपके लाइफ में आएंगे। ठीक है ना, जैसा भी आप मैनिफेस्ट करते हो। इट्स अप टू यू, बहुत सारी डिसीजंस आपके ऊपर होगी कि आप किस तरह के पर्सन से शादी करना चाहते हो, कब करना चाहते हो, बहुत सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है, एंड कुछ लोगों के लिए कोई एक्स होंगे, ठीक है, जिससे आपकी शादी होगी, वो आपके पास आएंगे, उनके साथ आपका रिकॉन्सिलिएशन होगा। ठीक है, सुलह होगी उनके साथ, और फिर आपकी शादी उनसे होगी। और आपको कहा जा रहा है कि आप उनको एक्सेप्ट करते हो कि नहीं करते हो, ये आपके ऊपर है। ठीक है ना, यहाँ पे ये चीज़ें दिए जा रहे हैं। एंड यहाँ पे परफेक्ट टाइमिंग है, तो आपको, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो अभी एंशियस हो रहे हैं आपकी मैरिज को लेके कि आपकी शादी हो नहीं रही है, हो नहीं रही है। आप में से बहुत सारे लोग किसी के साथ डील कर रहे हो, तो फील होता है आपको कि आपकी शादी हो नहीं रही है। ठीक है, तो अभी आपको कहा जा रहा है कि आपको वेट करना पड़ सकता है परफेक्ट टाइमिंग का। ठीक है, आपको वेट करना पड़ सकता है परफेक्ट टाइमिंग का, और दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, जैसा कि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में है, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। आपको कुछ महीनों, कुछ दिन का वेट करना पड़ सकता है, कुछ वीक्स का वेट करना पड़ सकता है। ठीक है, और उससे पहले आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो करना है। तो आप अपनी सिचुएशन के साथ देख ले कि आपको ऐसा क्या है जो अभी आपको फील होता है कि आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए बिफोर मैरिज, आपको अपनी उस काम को कंप्लीट करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अभी हम टैरो कार्ड से देखते हैं हमें क्या पता चलता है जिनसे आपकी शादी होगी उस पर्सन के बारे में। ओके, वी हैव पेज ऑफ कप्स। ठीक है, एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक आपके लिए पंक्चुअलिटी। ठीक है, जो आपके पर्सन होंगे वो काफ़ी पंक्चुअल हो सकते हैं, समय के पाबंद हो सकते हैं, ऐसा मैसेज यहाँ पे दिखाया जा रहा है। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव फोर ऑफ सोर्ड्स, वी हैव टेम्परेंस, ओके, वी हैव सिक्स ऑफ सोर्ड्स, वी हैव सेवन ऑफ सोर्ड्स।
ओके, एट द बॉटम ऑफ द डेक इज 3 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रेस्टिस। ओके, तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो बहुत टाइम से सिंगल रहे हो और आप अपने लाइफ में अपने पर्सन का वेट करते रहें। और कुछ लोगों के लिए यहाँ दिखाया जा रहा है कि रिसेंटली आपका कोई हार्ट ब्रेक हुआ है, ठीक है, और आप बहुत पेन में हो अभी और बहुत मजबूर भी फील कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसे यहाँ पे मैसेज है, ये किसी भी सिचुएशन की वजह से हो सकता है। और आपका सेपरेशन हुआ है, वो भी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। और यहाँ पे आपको बताया जा रहा है दोस्तों कि आपको सेल्फ वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। कुछ तो है आपके लाइफ में जो अभी इनकम्प्लीट है और इस वजह से हो सकता है आपकी मैरिज डिले हो रही है, ठीक है। और आपको ना हीलिंग की भी ज़रूरत है, आपको खुद के ऊपर में वर्क करना है। वी हैव दिस कार्ड 4 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स। तो कोई पास्ट की मेमोरी, कोई ट्रॉमा, आपको कोई दुख मिला है और आप उसको झेल रहे हो, ठीक है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है विद द टेम्परेंस कार्ड आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपको अपने लाइफ में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है और तब जाके आपके लिए मैरिज का जो चैप्टर है वो खुलेगा, ठीक है ना। बिकॉज एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स चाहते हैं कि जो मैरिज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो मैरिज का एक ब्यूटीफुल चैप्टर है वो आपकी लाइफ में तब खुले जब आप अपनी पेन से बाहर आओ, ठीक है ना। 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके, तो यहाँ पर आपको खुद के साथ भी ऑनेस्ट होने की ज़रूरत है, ठीक है। आप कुछ चीज़ों को स्किप कर रहे हो आपके लाइफ में, वो आपको नहीं करना है। 7 ऑफ सोर्ड्स डेफिनेटली दिखा रहा है कि आप अपने साथ जस्टिस नहीं कर रहे हो और डेफिनेटली आपको अपने साथ जस्टिस करना है, ठीक है। तो आप सेल्फ वर्क करें, खुद को अच्छा बनाएं एंड कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है ना, जो आप स्किप कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। और बिलीव मी, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उस चीज़ पे वर्क करो। एंड ये आपका करियर भी हो सकता है, आपकी फिजिकल बॉडी हो सकती है, आपकी मेंटल स्टेट, आपको खुद को अच्छा करना है, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही है। सो आप में से बहुत सारे लोगों के अंदर ऐसा दिखाया जा रहा है कि अभी आप रेडी नहीं हो मैरिज के लिए, ठीक है ना। और आप ना जब अपने ऊपर वर्क कर लोगे और जितनी जल्दी वर्क करोगे, ठीक है, तब उतनी जल्दी ही आपके लिए मैरिज की परफेक्ट टाइमिंग आपके लाइफ में आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। मे बी आपकी एज अभी बहुत कम है, आप स्टूडेंट हो, तो आपको कहा जा रहा है अपने ऊपर वर्क करें, अपनी पढ़ाई कर ले पूरी, अपनी करियर में आप अच्छी पोजीशन बना ले, ठीक है। स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ जाए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, लोग आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर दें, ठीक है। इट मीन्स कि आप कोई अपनी पोजीशन बना लो लाइफ में। देन यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी मैरिज की प्रपोजल आते हुए दिख रही है। और कुछ लोगों के लिए ये हीलिंग है, ठीक है ना, आपको हीलिंग की ज़रूरत है और उस एनर्जी से बाहर निकलना है जो कोई डिप्रेशन, कोई ट्रॉमा, कोई एंजाइटी है आपके लाइफ में, ठीक है। हीलिंग की यहाँ पे ज़रूरत है। सो चलिए अभी हम और भी इन्फॉर्मेशन देखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे नंबर 5, 6 एंड 7, ठीक है। तो आपको ना मैरिज तक जाने के लिए यहाँ पे नंबर 5 है, यहाँ पे 6 है एंड यहाँ पर 7 है। तो आपको ना बहुत सारी चीज़ों को भी कंप्लीट करना है, ठीक है ना। यहाँ पे ये मैसेज है, दिस इज़ कार्ड नंबर 14, दिस इज़ टेम्परेंस, ओके। तो आपकी लाइफ में अभी बैलेंस नहीं और आपको बैलेंस चाहिए। 1 + 4 = 5 एंड ये 6 नंबर का कार्ड है एंड दिस इज 7 नंबर कार्ड। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि आपको लाइफ में प्रोग्रेशन आपको चाहिए, ठीक है। इट मीन्स कि आपको कुछ वर्क करना है, आपको कुछ चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। एंड यहाँ पर 4 है, तो 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है। तो आप चीज़ों को स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ तो सेल्फ वर्क और कुछ करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के बारे में हमें क्या पता चल सकता है। We have Wheel of Fortune, wow. We have Justice. We have Moon, okay. एंड यहाँ पे मून बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। लेट्स सी, वी हैव डेथ एंड रीबर्थ, वी हैव द एम्प्रेस एंड देन वी हैव स्ट्रेंथ, ओके। सो यहाँ पे जो आपके पर्सन होंगे, ठीक है ना, मुझे यहाँ पे दिखता है काफ़ी ज़्यादा लकी पर्सन होंगे, ठीक है। और ये पर्सन किसी तरह के जस्टिस के फील्ड से हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं ये पर्सन, और कोई लीगल फील्ड, लॉयर, जज हो सकते हैं, आप हो सकते हो, ठीक है। ये पर्सन आपके टीचर भी हो सकते हैं, या तो फिर ये पर्सन वो हो सकते हैं जहाँ पर आप लॉ की पढ़ाई कर रहे हो, तो वहाँ पे ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। आपके लाइफ में जब आप सेल्फ वर्क शुरू करोगे और आपकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, तब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। सी, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है। तो हो सकता है कि आप वेट करो कि ये पर्सन कब आए, तब फिर आप चीज़ों को सही से करोगे। तो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप पुरानी चीज़ों को ख़त्म करें। डेथ एंड रिबर्थ का कार्ड है, ठीक है। पुरानी चीज़ों को, पुराने ट्रॉमा को, कोई डर है, ठीक है, कोई फियर है, आप उस पर वर्क कर लें और पूरी पावरफुल बन जाए, ठीक है। स्ट्रेंथ का कार्ड है। देन ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे और ये पर्सन स्कॉर्पियो हो सकते हैं और काफ़ी लकी पर्सन होने वाले हैं
और इस पर्सन के साथ एक नया साइकिल स्टार्ट होगा, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए ये पर्सन नए पर्सन होंगे, ठीक है, कोई नए पर्सन ये होंगे। तो यहाँ पर फायर साइंस इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एरीज, लियो, सैजिटेरियस आप हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। और मून बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो आप इस पर्सन से किसी फुल मून को मिल सकते हो। और ये पर्सन काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है ना, काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं। और फॉर सम ऑफ यू ये किसी तरह की नर्स, डॉक्टर हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एजुकेशनल फील्ड से भी ये पर्सन रिलेटेड हो सकते हैं, पढ़ाते हो, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। काफ़ी डिसिप्लिन पर्सन होने वाले हैं। और आपके अंदर अगर लैक ऑफ डिसिप्लिन है तो आप इस पर्सन से सीख लोगे कि लाइफ में कैसे डिसिप्लिन बना के रखते हैं, ठीक है। इस पर्सन की बॉडी पे कोई टैटू हो सकता है, इन्फिनिटी का साइन या मून, ठीक है, वैसा कोई साइन यहाँ पे हो सकता है, ओके। आप इस पर्सन से ना नाइट टाइम पे मिल सकते हो, कोई रात का समय कोई इवेंट हो रहा हो, ठीक है, वहाँ पे आप मिल सकते हैं, मैरिज सेरेमनी में या तो फिर कोई भी ऐसी सेरेमनी है वहाँ पर मिल सकते हैं। और कोई म्यूचुअल फ्रेंड के द्वारा भी आप लोग मिलाए जा सकते हैं, वैसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ओके। एंड मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ें नज़र आ रही है कि आप इस पर्सन को फर्स्ट नज़र में पसंद आ जाओगे और आपको भी ये पर्सन फर्स्ट नज़र में पसंद आएंगे, ठीक है। और आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि जब आप इस पर्सन से फर्स्ट टाइम मिले तो आपको ये पर्सन अच्छे नहीं लगेंगे, पसंद नहीं आएंगे, या तो फिर आपको बहुत ज़्यादा सिक्रेटिव भी लग सकते हैं, इगोइस्टिक भी लग सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा होगा जब आपको लगेगा कि ये पर्सन आपके लिए परफेक्ट मैच नहीं है। बट आप लोगों के बीच में, क्योंकि ये आपके डेस्टाइन्ड लाइफ पार्टनर है, तो फिर आप लोगों के बीच में कनेक्शन बनेगा, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन होगा, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है, ठीक। सी हमें और क्या पता चलता है। वी हैव जुडिकेशन, ओके। तो यहाँ पर लिब्रा, इट मीन्स कि जस्टिस का कार्ड है एंड जुडिकेशन है। तो ये पर्सन लॉयर, जज हो सकता है, आप हो सकते हो, ओके। एंड फॉर सम ऑफ यू आई कैन सी कि आपके, अगर आपका कोई डिवोर्स सेपरेशन हो गया है तो कुछ लोगों के लिए, इस रीडिंग को देख रहे हैं वहाँ से 1% लोगों के लिए ये आपके एक्स हस्बैंड ही होंगे जिनसे आपकी फिर से शादी होगी, ठीक है। तो ये हो सकता है, बहुत सारे लोगों के लिए नहीं, बट 1% के लिए हो सकता है। वी हैव फॉल्स पर्सन, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप दोनों ही पर्सन की सेकंड मैरिजेस हो रही है, ठीक है। आप दोनों ही ने किसी फॉल्स पर्सन को रिलीज़ किया है। वी हैव पॉवर्टी, ओके। हो सकता है आप किसी फाइनेंशियल स्ट्रगल से गुजर रहे हो, तो आपको कहा जा रहा है अपने फाइनेंसेस को अच्छा कर ले, एंड देन फिर ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे एज अ गिफ्ट जो डिवाइन आपको देगी, ठीक है ना। वी हैव डिस्टेंट होरिजिन्स, ओके। एंड देन वी हैव अनएक्सपेक्टेड इनकम। तो यहाँ पे इनकम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। आप इस पर्सन से वर्क प्लेस पे मिल सकते हो, ये पर्सन आपके बॉस हो सकते हैं या फिर आप लोग जहाँ काम करते हो वहाँ पे मिल सकते हैं, ठीक है। नंबर 10 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपकी बर्थडे 8 को आती है, 10 को आती है, 18 नंबर, आपकी एज 27, 30 हो सकती है, ओके। वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। एंड आप जब किसी दूसरे सिटी स्टेट मूव करोगे तब इस पर्सन से वहाँ पे मिल सकते हो, और आप इस पर्सन के अंडर वर्क कर रहे हो, वो भी चीज़ें कुछ लोगों के लिए हो सकती हैं, ठीक है ना। एंड फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आपकी कोई लीगल बैटल केस चल रही है तो ये पर्सन वहाँ पर आपकी हेल्प कर सकते हैं। ये पर्सन जज, लॉयर हो सकते हैं और आपकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। मे बी आपके बिजनेस में ये पर्सन आपको हेल्प कर रहे हैं, कोई लीगल एडवाइस दे रहे हैं, वैसा हो सकता है। अगर आपको कोई बिजनेस पार्टनरशिप में चीट मिला तो फिर ये पर्सन आपकी हेल्प कर रहे हैं, वो भी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। सो लेट्स सी आगे हमें क्या पता चलता है। वी हैव थ्रोट चक्र एंड देन वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो इस पर्सन का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है, बहुत अच्छा ये बोलते होंगे। सो स्पीकर हो सकते हैं और जज, लॉयर डेफिनेटली ये पर्सन हो सकते हैं, और इनकी वॉइस बहुत अच्छी होगी और आपको बहुत अच्छी लगेगी इनकी वॉइस, ठीक है ना। कुछ डिफरेंट होगा, इनकी वॉइस की वजह से इनको बहुत तारीफ़ें मिलती होगी। वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये पर्सन काफ़ी पॉजिटिव इन नेचर होंगे, ठीक है, जिम फ्रीक हो सकते हैं, और ये पर्सन रनर हो सकते हैं, इनको दौड़ने का शौक हो सकता है और बहुत पॉजिटिव होंगे नेचर में, ठीक है। मुझे दिख रहा है इस पर्सन को भी ऐसा हो सकता है कोई पास्ट का ट्रॉमा, या फिर बहुत जल्दी ये चीज़ों को भूल नहीं सकते हैं, ठीक है। इनको कोई हर्ट कर दे तो फिर ये पर्सन उस चीज़ को भूल नहीं सकते हैं, ठीक है। बट ये पर्सन मन में कोई चीज़ को, किसी भी बात को दबा के नहीं रखते हैं, बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। सो चलिए अभी हम आपके लिए इंपॉर्टेंट साइंस देखेंगे। इंपॉर्टेंट ज़ोडिएक साइंस ये आपके हो सकते हैं या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस, आपके पर्सन के हो सकते हैं, ठीक है। वी हैव सैजिटेरियस, फायर साइन सैजिटेरियस, लिब्रा। सो लिब्रा यहाँ पे कंफर्म है। वी हैव वर्गो,
टॉरस, ठीक है, टॉरस हो सकते हैं आप या ये पर्सन। सन मून राइजिंग कैप्रिकॉर्न एंड देन वी हैव लियो, ठीक है। तो ये साइंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। चलिए इंपॉर्टेंट मंथ्स हम देखेंगे, ठीक है। ये आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, आप मिल सकते हो, इस पर्सन के बर्थ मंथ हो सकते हैं, शादी हो सकती है आपकी, ठीक है। मंथ ऑफ अक्टूबर कैन बी इम्पॉर्टेंट, आपका बर्थ मंथ। मंथ ऑफ मे कैन बी इम्पॉर्टेंट, वी हैव अप्रैल, आपकी बर्थ मंथ, आप मिल सकते हो इस पर्सन से या इस पर्सन की बर्थ मंथ हो सकती है। वी हैव जनवरी, तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। वी हैव मंथ ऑफ फेब एंड देन वी हैव मार्च, तो ये इम्पॉर्टेंट है। आप अगर इस मंथ में किसी पर्सन से मिले हो सकता है ये वही पर्सन है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट अल्फ़ाबेट्स हम देखेंगे। ये नेम इनिशियल हो सकते हैं आपके पर्सन के, आपके भी हो सकते हैं। लेटर टी, लेटर एक्स, फॉर सम ऑफ यू ये आपके एक्स होंगे, ठीक है। लेटर एम, लेटर एच, वी हैव आई, वी हैव पी, वी हैव एच। तो ये लेटर एच इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे 2 बार है। एंड चलिए अभी हम कुछ और कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखेंगे आपके पर्सन के। फिजिकल अपीयरेंस भी हो सकते हैं ये। सो यहाँ पे डार्क आइज़ है, ठीक है, डार्क आइज़ हो सकते हैं इस पर्सन के। टॉल हो सकते हैं ये पर्सन। वी हैव ग्लोरियस, ग्लोरियस ये पर्सन दिखते हो। वी हैव क्रूक्ड लिप्स, इस पर्सन के हो सकते हैं। वी हैव आलमंड शेप्ड आइज़, ठीक है ना। आइज़ के बारे में यहाँ पे बोनी, तो बोनी हो सकता है, इट मीन्स इनकी बोन्स हाथ पे, कॉलर बोन कुछ ऐसे नज़र आ सकता है, ठीक है। वी हैव ब्लॉन्ड हेयर, राउंड आइज़ हो सकती है आपकी, इस पर्सन की बिग राउंड आइज़ मुझे लग रहा हो सकती है आपकी, ठीक है। वी हैव हेवी अपर लिप्स। सो ऑप्शन नंबर 2, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप सो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, आपको पसंद आई है। ऐसा है तो मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को ज़रूर लाइक कर लें एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, ध्यान रखिए अपना। बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।